हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि झूठ बोलने की आदत को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। झूठ बोलना हम सब की आदत में शामिल है, चाहे हम इसे माने या ना माने। अपने घर के काम में नाकामी की वजह से झूठ बोलना, पार्किंग टिकट के लिए झूठ बोलना हो या फिर किसी का दिया तोहफा ना पसंद आने के बावजूद उससे मीठे शब्दों में बात करना हो, ऐसा लगता है कि झूठ बोलना इंसान की पहचान से जुड़ा है। सच ना कहने के सिस्टम को कॉमन करने में छोटे छोटे झूठ का अपना किरदार होता है। यह बड़े झूठ की वजह बन सकते हैं जिनके चलते जंग हो सकती है। लोग साइंस रिसर्च में अपना यकीन भी खोते जा रहे हैं। क्या आपको याद है कि कभी आपसे बचपन में झूठ बोलने के लिए कहा गया हो? कोई भी झूठा कहलाया जाना नहीं पसंद करेगा। बहुत सारे लोग बड़ा झूठ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग छोटे छोटे झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग खतरनाक नतीजे की वजह से बड़ा झूठ बोलने से बचते हैं। इस तरह के झूठ की वजह से करियर खत्म हो सकता है या इंसान जेल भी जा सकता है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है और पूरी की पूरी सोसाइटी में डिसऑर्डर आ सकता है। इतना खतरनाक नतीजा होने के बावजूद हमारी मीडिया और सरकारें लगातार झूठ फैलाने में लगी रहती हैं। इसी वजह से ग्लोबल स्केल पर दुनिया की लीडर्स पर यकीन नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर इराक पर किए गए हमले का जस्टिफिकेशन झूठ पर आधारित है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि वह देश मास डिस्ट्रक्शन के हथियार छुपा रहा था, लेकिन जांच में ये दावा झूठ निकला, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी पर शक होने लगा। हालांकि छोटे मोटे झूठ को मॉरलिटी की नज़र से नहीं देखा जाता। लोगों को लगता है कि इस तरह के झूठ में कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन ऐसे झूठ भी खतरनाक हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी घर में एक हफ्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं। उनके आने के जस्ट पहले ही हस्बैंड अपनी बेटियों के सामने अपनी बीवी से कहता है कि अच्छा होता अगर वह रुकने के लिए ना आ रहे होते। मेहमान आकर उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हैं और हस्बैंड उनसे कहता है कि वह उनके आने से बहुत खुश है, लेकिन उसी बीच बेटियां वह बातें कह देती हैं जो हस्बैंड पहले कही थी, जिसके चलते वह एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। यह भी नहीं कह सकता कि वह मेहमानों के आने से खुश नहीं है, और बातों से मुकर जाने का मतलब है अपने बच्चों के सामने गलत एग्जाम्पल सेट करना। अगर उसने इस पूरी सिचुएशन को यह कहकर संभाला होता कि इसी वजह से हमारे यहाँ गेस्ट रूम है, तो इस ऑकवर्डनेस से बचा जा सकता था। छोटे झूठ का बड़े झूठ के कंपैरिजन में कम असर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह खतरनाक हो सकते हैं। झूठ का आपके रिश्तों पर गलत असर पड़ता है। मुमकिन है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं जिनकी परवाह करते हैं। मान लीजिए कि अगर अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता खतरे में पड़ जाता है, तो आप उस रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं कतराएंगे। हालांकि अपने किसी गरीबी से झूठ बोलना नज़दीकी को ख़त्म कर देता है। झूठ के साथ दिक्कत ये है कि यह यकीन को ख़त्म कर देता है। आपसे झूठ ना भी कहा गया हो, तब भी अगर आपको लगता है कि सामने वाला झूठ बोल सकता है, तो उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर किसी दूसरे के बारे में झूठ कह रहा है। अब आपको शक होने लगेगा कि न जाने कितनी दफ़ा उन्होंने लोगों के बारे में आपसे झूठ कहा होगा। अगर वह इतनी छोटी सी चीज़ के बारे में झूठ कह सकते हैं, तो क्या किसी सीरियस चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोल सकते? हकीकत है कि आप उन लोगों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए जो आपके करीब हैं। सच बताना मुश्किल का काम हो सकता है। आप ऐसी जानकारियों से अनजान हो सकते हैं जो किसी को बहुत तकलीफ दे सकती है या फिर उनकी ज़िंदगी ही पूरी तरह बदल सकती है। ऐसी जानकारियां अपने साथ अनचाही जिम्मेदारी ले आती है, लेकिन सच बताना आपका फ़र्ज है। सोचिए कि आपके फ्रेंड के साथ कोई धोखा हो गया है और आप उसे सच बताने से हिचकिचा रहे हैं। आप बात को छुपाने को लेकर गिल्टी महसूस करते हैं, तो आप इस सच को नज़रअंदाज करने लगते हैं। इसके साथ ही आप अपने फ्रेंड को अनजाने में ही सही एक टॉक्सिक रिश्ते में रहने दे रहे हैं। हकीकत बताने से आपके दोस्त को तकलीफ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें उनकी भलाई है। ना सिर्फ आपकी वजह से वह अपने रिश्ते को लेकर एक बेहतर फैसला ले सकेंगे, बल्कि उन्हें ये भी यकीन हो जाएगा
कि कम से कम उनके पास एक ईमानदार और सपोर्टिव दोस्त है। झूठ की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। क्या आप कभी किसी से झूठ में इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं कि आपको पकड़े जाने का यकीन हो गया हो? उलझन की इस फीलिंग के साथ बहुत फिक्र और स्ट्रेस भी होता है, और इससे बचने का इकलौता तरीका हमेशा सच बोलना है। झूठ बोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज़ पर नज़र रखनी होती है कि कहीं आपकी पोल खुल ना जाए। वहीं दूसरी तरफ सच के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। चाहे जितना झूठ बोला जाए, सामने वाले के रिएक्शन का अंदाज़ा लगाते हुए आप हर किसी को अलग अलग बातें कहेंगे, और यहीं से कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि किससे कौन सी बात कही है। सिचुएशन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इस बात की फ़िक्र होने लगेगी कि आपने जिन लोगों से अलग अलग बातें कही हैं, वो अगर उसी बात पर चर्चा करने लगे तो उन्हें शक हो गया हो। तो हो सकता है आपने किसी को बुरे एहसास से बचाने के लिए झूठ बोला हो, लेकिन लोगों के सामने झूठ बन जाना आपकी किसी भी अच्छी नीयत पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि बिना पर्दे के पीछे कुछ रखें। सबसे सच कहा जाए, यह मुखौटा बनाया रखना मुश्किल काम है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप सामने वाले को सच जानने से रोक रहे होते हैं। यह सोचना भी बहुत फ़नी है कि किसी के पास किसी को सच जानने से रोकने का हक है, या फिर यह डिसाइड करने का हक है कि उन्हें कौन सी बात मालूम होनी चाहिए और कौन सी नहीं। जितना ज़रूरी दूसरों से झूठ बोलने से बचना है, उतना ही ज़रूरी खुद से भी झूठ ना बोलना भी है। जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते या इस बारे में बेपरवाह होते हैं, तो बाहरी दुनिया के सामने अपनी झूठी इमेज पेश करते हैं। इसका आपकी सेल्फ इस्टीम पर बहुत खतरनाक असर हो सकता है। आप लगातार अपनी फेक इमेज पर डिपेंडेंट रहते हैं, खुद से ही दूर हो जाएंगे। एक बेहतर दुनिया के लिए हमें किसी भी तरह के झूठ से बचना चाहिए। खुद की और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हमें झूठ बोलने की शपथ लेनी चाहिए। यह शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से फ़ायदेमंद है। अगर आप छोटा सा भी झूठ बोलते हैं तो यह आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको इसी की आदत पड़ जाएगी। इसके साथ ही सच आपके लिए इतना अनजान हो जाएगा कि ईमानदार रहना मुश्किल नज़र आने लगेगा, चाहे ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए कितना भी ज़रूरी हो। झूठ बोलना इसीलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि अक्सर लोग झूठ को याद रखते हैं और उसे ही सच समझते हैं। हालांकि उनका लाइसेंस ले लिया गया और उनकी रिसर्च को गलत ठहराया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उनकी रिसर्च को सच मानते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो झूठ सच की तरह बस चुका है। इस तरह के मामले आमतौर पर सामने आते रहते हैं, क्योंकि झूठ बोलना एक आम सी बात हो चुकी है। छोटे छोटे झूठ से बचते बचते बड़े और नुकसानदायक झूठ के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि झूठ आम नहीं रह जाएगा। चाहे जितना छोटा या बड़ा हो, झूठ कभी नहीं बोला जाना चाहिए। आपको ये लग सकता है कि झूठ आप कहने वाले हैं वह खतरनाक नहीं है, लेकिन याद रखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पर और आपके आसपास रहने वालों पर बेहद नेगेटिव असर डाल सकता है। अपने फ़ायदे और दुनिया की भलाई के लिए बेहतर है कि सच बोला जाए।